औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लाइट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो सवाल था मेरे भाई का, बहुत खूबसूरत सवाल है। ये हमारे माशरे में आम चीज़ है कि हक़ महर जब भी निकाह के वक़्त निकाह फॉर्म निकाह नामा फिल किया जाता है तो उस वक़्त कुछ लोग कह देते हैं जी हक़ महर, जब अल्लामा साहब मौलाना साहब कारी साहब कहते हैं जी हक़ महर कितना लिखा जाए, तो वो कहते हैं जी जितना मर्ज़ी लिख दो, हमने कौन सी डिवोर्स देनी है, अल्लाह माफ़ करे। अब वो कुछ लोग तैश में आकर, जोश में आकर कहते हैं जी लिख दें, जितना मर्ज़ी लिख दें। वो फिर चलो जी घर लिख दें लड़की का नाम, जो घर है वो लड़की को दे दिया जाता है, हक़ महर के एवज़ हक़ महर के वो कॉलम में लिख दिया जाता है। और बाद में जब ये प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो जाता है, निकाहनामा लिख दिया जाता है, साइन गुठी हो जाती है, विटनेस मुकम्मल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, रुखसती हो जाती है, फिर वो जब निकाहनामा तक कुछ दिन गुजरते हैं, फिर बंदा पछताता है, ओहो मेरे से क्या हो गया, मैंने अब लिखवा बैठा हूँ, अब क्या करूँ। अब किसी वकील साहब के पास जाते हैं, उसका मशवरा लेते हैं। मेरे दोस्तों, इसमें हाई कोर्ट की भी जजमेंट आ चुकी है। जब भी कोई शख्स खामद निकाह नामा जब फिल होता है, जब वो फिल किया जा रहा होता है, उसमें हक़ महर का जो कॉलम है 13 भी है 14 में, अगर वहाँ पे वो लिख देता है कि मैं हक़ महर अपना घर अपनी बीवी को दूंगा, घर के तहत 5 मरले का घर, 6 मरले का घर, 10 मरले का घर, या ज़रई रकबा लिख देता है या कोई गाड़ी वगैरह लिख देता है, तो वो हक़ महर जो होगा, चाहे मकान है, चाहे पैसे की शक्ल में है, तो चाहे वो लैंड की शक्ल में है, वो उसकी जो मालक उसकी बीवी बन जाएगी, कानूनी तौर पर भी या शरई तौर पर भी। अगर वो बंदा कल को कहता है जी वो मेरे से गलती होगी, मैं अब वापस लेना चाहता हूँ। अगर एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात बताऊँ, अगर बीवी माफ़ कर दे तो उसकी सवाबदीद है। अगर वो माफ़ नहीं करती तो उस प्रॉपर्टी की, उस लैंड की वो बीवी मालिक होगी। वो जब चाहे, अगर मौका पर उसको अदा कर दिया गया है, उसकी घर की रजिस्ट्री करवा दी गई है, अगर पैसे हैं तो पैसे दे दिए गए हैं, अगर गाड़ी है तो गाड़ी मौका पर दे दी गई है, उसमें मेंशन कर दिया। अगर वो लिखा गया कि वो ये वाला घर मैं अपनी बीवी को दूंगा, जिस घर में ये 5 मरले का घर है, उसकी डिटेल उसमें बता दी जाती है, तो वो उसकी मालिक वो बीवी होगी। अगर कल को बंदा मनहरफ हो जाता है तो फिर वो बीवी बज़रिया अदालत वो अपनी डिमांड मनवा सकती है, हक़ महर की डिमांड कर सकती है। बज़रिया अदालत भी वो घर, वो लैंड बज़रिया अदालत भी वो ले सकती है, क्योंकि निकाह नामा में आगे सफ़ा मिसल पे आ गई है। और निकाह नामा बाद में आपको पता है कि वो कंप्यूटराइज भी हो जाता है। शरई तौर कानूनी तौर पर बीवी उसकी मालिक होगी, मालिक तस्वर होगी। तो खामद ने जो जायदाद, मकान, ज़मीन, ज़रई रकबा वगैरह बीवी को हक़ महर में दिया, इसका अंदराज निकाहनामा में मौजूद हो, निकाहनामा में दर्ज करवा दिया हो, तो वो जायदाद बीवी की तस्वर होगी, बीवी की होगी। MLD 2016 पेज इसका 925 है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट है। क्लियर बता दिया गया कि हम अब इससे 201 चीज़ मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब भी कोई इस तरह का जब सीन बनता है, जब कोई निकाहनामा पुर किया जाता है, या उसकी जो शराइत होती हैं, या जो भी उसमें हक़ महर का जो लिखा है, वो उससे पहले एक दिन पहले डिसाइड दोनों पार्टियों को, दुल्हन वालों और दूल्हे वाला, दोनों पार्टियों को आपस में डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमने हक़ महर कितना देना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। इसको पहले डिसाइड कर लिया जाए। अगर जब इसको बाद में किया जाता है तो बाद में फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। बंदा पहले तो अपने वो कह दे लो जी जब एक शादी हाल में जाकर लिखवाया जाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी चलें जी लिखवा लें, कुछ नहीं होता, जो मर्ज़ी लिखवाएं, ज़मीन लिख दें जी, घर लिख दें। एक बार बंदा ये अपनी एक शो में आकर सारा को लिखवा देता है, बाद टाइम जब गुजर जाता है, फिर बंदा अल्लाह ना करे मियाँ बीवी ने कब कोई डिस्प्यूट आना शुरू हो जाए, तो या कोई ऐसा इशू बनता है, या जब बीवी डिमांड करती है, तो बंदा बाद में कहता है वो जी मेरे से ये गलती होगी। तो फिर वो क्या होता है, मुख्तलिफ हीले बहाने शुरू हो जाते हैं। वो अदालत में
جا کر اس مکان کا اسٹے لے لیتا ہے یا تھرڈ پارٹی کو سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ نہ کہ میری بیوی کو یہ مل گئی، کل کو میری بیوی مجھے چھوڑ نہ جائے، میرا مکان سے بھی میں ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اب کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائی، جب بھی آپ نے نکاح نامہ فل کرنا ہے، پر کرنا ہے، اس سے ایک دن پہلے یا کچھ دیر پہلے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا کریں۔ اس میں جذبات میں آ کر، شو میں آ کر یہ چیزیں اس طرح کیونکہ شرعی مسئلہ ہے، یہ قانونی مسئلہ ہے، اس میں سے کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں بعد میں پھر انسان یہ کہتا ہے پچھتایا کیا ہو جب چڑیاں چگی کھیت۔ مجھے اپنی دعا میں دوستو یاد رکھیے گا، جہاں رہیں سلامت رہیں، اللہ حافظ۔